हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पंतनगर में गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उधम सिंह नगर उत्तराखंड में आए हैं और ये उसका एंट्रेंस गेट है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी। और ये सामने ही सीड्स का प्रोसेसिंग सेंटर है, बीज विज्ञान संयंत्र। तो ये सीड्स का प्रोसेसिंग सेंटर है यहाँ से। और इस यूनिवर्सिटी को 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था और 1949 में जो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्होंने हेड किया था, उसकी रिकमेंडेशन थी कि एक रूरल यूनिवर्सिटी इंडिया में जो अमेरिकन लैंड ग्रांट मॉडल है उस पर इस्टेब्लिश की जाए। तो जो लैंड है इसमें गवर्नमेंट देगी और यूनिवर्सिटी उसमें बनाई जाए। तो ये अमेरिका का लैंड ग्रांट मॉडल था। और उस समय के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया और एक इंडो अमेरिकन टीम जो थी उन्होंने इनवाइट किया उसको। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICAR थे उन्होंने उस टीम को हेड किया और उन्होंने तराई के एरिया को उन्होंने सर्वे किया और उसको कंसिडर किया फॉर पॉसिबल साइट फॉर रूरल यूनिवर्सिटी। और उस समय जो गवर्नमेंट थी वो प्लान कर रही थी इस एरिया को सिख और हिंदू को रिहेबिलिटेट करने के लिए, जो पार्टीशन के टाइम में जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हिमालयन फुटहिल्स में। और ये जो सामने देख रहे हैं ये फिश का मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय और इसमें फिश सीड हैचरी जो कॉलेज ऑफ फिशरीज़ में आता है और ये फिशरीज़ का डिपार्टमेंट है। तो उसके बाद फिर 1956 में एक प्रपोजल सेंड किया गया बाय यूपी स्टेट टू सेंटर, जिसमें कि एक यूनिवर्सिटी जो है जो अमेरिकन स्टाइल में जो लैंड ग्रांट स्टाइल है उसमें एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाए इस एरिया में। और 1959 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय USA जो है उसको सेलेक्ट किया गया और उन्होंने अपने साइंटिस्ट्स और टीचर्स उनकी सर्विसेज ऑफर करी। और 1960 में फिर इस यूनिवर्सिटी की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी शुरुआत की गई, जो कि यूपी एक्ट 1958 लेजिस्लेशन के अंतर्गत उसको स्टार्ट किया गया। और बाद में 1972 में इसका जो था वो नाम चेंज करके GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी रखा गया उस समय के चीफ मिनिस्टर के नाम पे और के डेडिकेशन में। और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में नेशन को डेडिकेट किया था। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये सिंबल है सक्सेसफुल पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड USA इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। और इसने रास्ता बनाया नेक्स्ट इंडिया में जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी 31 अदर यूनिवर्सिटी थी उनको इस्टेब्लिश करने के लिए एक फ्रेमवर्क इसने दिया। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय था वो पंतनगर 1972 में वो छोड़ के वो लोग चले गए। उस समय जो US प्रेसिडेंट निक्सन थे उन्होंने ऑर्डर किया था अमेरिकन को आउट ऑफ नियर ईस्ट, तो ईस्टर्न कंट्री से वो अमेरिकन को एग्ज़िट करने के लिए बोला था। तो उस समय 1972 में जो इलिनॉय यूनिवर्सिटी थी वो पंतनगर छोड़ के चली गई और उस समय इनके कई टीचर्स और साइंटिस्ट यहाँ पे सर्विसेज दे रहे थे। और यहाँ पे फार्म इक्विपमेंट्स सब रखे हुए हैं।
और ये जो है ये हरित क्रांति की जन्मस्थली, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। और ये विश्वविद्यालय का जो फार्म है पंतनगर में, वो उसका गेट है, इसका एंट्रेंस है। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में जो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, जो उस समय मैक्सिकन वीट वैरायटी थी डेवलप्ड बाय नॉर्मन बॉर्लिंग, और उसकी टेस्टिंग जो थी यहाँ पे पंतनगर में हुई थी। और उसका फिर लोकली एडेप्टेबल वैरायटी जो थी वो पंतनगर, कल्याण, सोना और इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, अदर इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, इस नाम से उन्होंने फार्मर्स को बांटी गई थी। और जो यूनिवर्सिटी ने जो अपने 16,000 एकड़, करीबन 65 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था, उसको इस सीड प्रोडक्शन के लिए पूरा डेडिकेट कर दिया था। और ये उस समय का जो था सबसे लार्जेस्ट सीड प्रोडक्शन प्लान था, प्रोग्राम था। और उसका जो सीड ब्रांड नेम था पंतनगर सीड्स के नाम से वो मशहूर हुआ था, और जिसने कि इंडिया में सेल्फ सफिशिएंट बनाया था और ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया था। और ये मधुमक्खी का फार्म है, मधुमक्खी अनुसंधान एंड प्रशिक्षण केंद्र। ये मधुमक्खियों का यहाँ पे रिलेटेड एक्टिविटी होती है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये कंसेंट्रिक सेमी सर्कल्स के डिज़ाइन पे बनी हुई है। ये इलिनॉय यूनिवर्सिटी का ही कंसेप्ट था इसके डेवलपमेंट में। जैसे राइजिंग सन के प्लान के हिसाब से इसको डेवलप किया गया है। तो इसमें जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उस पैटर्न पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं और एकोमोडेशन है, हॉस्टल्स हैं, उन सबको कंसेंट्रिक सेमी सर्कल्स के में उनको डिज़ाइन किया गया है। और ये जो कंसेप्ट था ये इलिनॉय यूनिवर्सिटी का ही ब्रेन चाइल्ड था। और ये जो कैंपस है ये 51.24 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अभी प्रेजेंटली इसका एरिया है। पहले जो इनिशियली इसका 65 स्क्वायर किलोमीटर, 16,000 एकड़ का ये कैंपस था इसका, जो कि अभी प्रेजेंटली ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कैंपस है एरिया वाइज। और अभी इसमें 51.24 स्क्वायर किलोमीटर, करीबन 12,661 एकड़ अभी इनके पास एरिया है। और 2002 में करीबन 13.51 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 3339 एकड़ एरिया जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्टेट। तो उस सेक्शन में इनको 13.51 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया गया। और प्रेजेंटली जो है इसका 51.24 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है कैंपस का। और ये हॉस्टल्स यहाँ से स्टार्ट हो गए। सबसे पहले जो है ये टैगोर भवन है, और इसके बाद जो है शिवालिक, पटेल भवन, विश्वेश्वरैया भवन, शिवालिक भवन, शास्त्री भवन, नेहरू भवन। तो ये जो इस सेमी सर्कुलर आर्क में ये सब हॉस्टल्स बनाए हुए हैं। और इसका जो नेक्स्ट आर्क है उसमें जो स्टाफ और टीचर्स के लिए रेजिडेंशियल जो बेंगलोज हैं वो सब बनाए गए हैं। और ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे करीबन 23 हॉस्टल्स हैं जिनको भवन्स कहते हैं। 7 जो है हॉस्टल लड़कियों के लिए हैं, गर्ल्स के लिए हैं, और 2 जो है वो मैरिड कपल्स के लिए हैं, और 1 जो है वो वर्किंग वुमेन के लिए है। जो पुरानी हॉस्टल है, ओल्ड हॉस्टल्स, उनका जो नाम है वो फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम पे उनको रखा गया है। और ये जो है ये सामने आप देख सकते हैं स्टेडियम है पंतनगर का, यूनिवर्सिटी का स्टेडियम है। और यहीं पे एनसीसी का जो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स का यहाँ पे डिवीज़न है। वन यूके एयर स्क्वाड्रन एनसीसी पंतनगर। और
इसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें एक R&B कोर है, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर, जो कि कैवलरी रेजिमेंट है NCC की, जिसमें हॉर्स राइडिंग कराई जाती है। और इनके पास एक फुल फ्लेज्ड एयर स्क्वाड्रन अंडर NCC विंग है, जिसमें कि एविएशन एंड एयरमैनशिप रिलेटेड एक्टिविटी होती है। और जो ये हॉस्टल्स हैं, जो ओल्ड हॉस्टल्स हैं, वो पर्सनालिटीज़ के नाम पे हैं। जैसे गांधी जी के नाम पे है बोस, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, शास्त्री जी, पटेल, टैगोर, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, विश्वेश्वरैया, चित्तरंजन दास 1 and 2, विवेकानंदा। और एक जो है वो सिल्वर जुबली, जो यूनिवर्सिटी के 25 ईयर्स कंप्लीशन पे सिल्वर जुबली हॉस्टल है। और जो नए हॉस्टल्स हैं वो जो जोग्राफिकल रीजन्स है उत्तराखंड के, उनके नाम पे रखे गए हैं। जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, शिवालिक, मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, गोल्डन जुबली। और जो गोल्डन जुबली है वो 50 ईयर्स यूनिवर्सिटी के कंप्लीशन में उसका नाम रखा गया है। और जो ओल्डर हॉस्टल्स हैं वो जो थर्ड आर्क जो है कंसेंट्रिक सेमी सर्कल में थर्ड आर्क में वो प्लेस किए गए हैं। और जो न्यू हॉस्टल्स हैं वो जो रेडियल रोड्स हैं, क्योंकि कंसेंट्रिक सेमी सर्कल्स में स्पेस नहीं थी, तो जो रेडियल रोड्स हैं वहाँ पे इनको न्यू हॉस्टल्स को बनाया गया। यहाँ पे टोटल 763 टीचर्स एंड ऑफिसर्स हैं, जिसमें कि 59 टेक्निकल स्टाफ हैं एंड 631 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। और 1425 जो है वो क्लास 3 एम्प्लॉयज़ हैं। टोटल जो इनकी स्ट्रेंथ है वो 2878। और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो करीबन 4200 to 4400 है। और टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो 1:6 का अप्रॉक्सीमेटली पड़ता है। और ये जो है ये छोटी मार्केट का एरिया है। और इसके बाद ये सब जो है ये नेक्स्ट सेमी सर्कुलर आर्क, जिसमें कि रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। ये रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं टीचिंग स्टाफ के। ये हॉस्टल्स हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है शहीद स्मारक, जो कि अमर शहीदों की याद में इसको बनाया गया है। और पंतनगर कर्मचारी संगठन द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये शहीद स्मारक है। ये चित्तरंजन भवन जो है ये हॉस्टल है, 1 and 2 हॉस्टल यहाँ पे। ये चित्तरंजन भवन 2 है। ये सरोजनी भवन है।
ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।